कैसे हो दोस्तों। आज के ज़माने में ह्यूमन सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी एक देश कभी भी दूसरे देश पे भरोसा नहीं करता है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? ये प्रॉब्लम जितनी सिंपल लगती है, उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसे समझने के लिए आज हम जानेंगे द प्रिजनर्स डिलेमा के बारे में। ये फेमस गेम थ्योरी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें दो लोग या समूह के सामने ऐसे विकल्प रखे जाते हैं जिसमें अगर वो दोनों एक दूसरे का साथ दे तो दोनों को फायदा होता है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को धोखा दे तो दोनों को नुकसान होता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों एक दूसरे को हमेशा धोखा ही देते हैं। इसे हम एक कहानी की मदद से समझते हैं। मान लीजिए दो अपराधी हैं, राहुल और सोहन। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के पास दोनों के खिलाफ पक्के सबूत हैं, इसलिए राहुल और सोहन को अलग अलग जेल में रखा जाता है और दोनों के सामने एक जैसे प्रस्ताव रखे जाते हैं जिसमें 3 शर्तें शामिल थी। पहली, अगर दोनों चुप रहते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं तो उनकी सजा कम हो जाएगी और दोनों को सिर्फ 1-1 साल की सजा मिलेगी। दूसरा पॉइंट, अगर राहुल और सोहन में से एक चुप रहता है और दूसरा गवाही देता है, यानी कि एक धोखा दे देता है, तो गवाही देने वाला छूट जाएगा और जिसके खिलाफ गवाही दी जाएगी उसको 10 साल की सजा होगी। और तीसरा पॉइंट ये कहता है, अगर दोनों गवाही देते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को धोखा देते हैं, तो दोनों को 5-5 साल की सजा मिलेगी। अगर राहुल और सोहन दोनों चुप रहे तो दोनों को मिलेगी 1-1 साल की सजा। लेकिन अगर राहुल चुप रहे और सोहन गवाही देते तो राहुल को मिलेगी 10 साल की सजा और सोहन को मिलेगी आज़ादी। अगर राहुल गवाही दे दे और सोहन चुप रहे तो राहुल को मिलेगी आज़ादी और सोहन को मिलेगी 10 साल की सजा। वहीं दूसरी तरफ अगर राहुल भी गवाही दे और सोहन भी गवाही दे तो दोनों को मिलेगी 5-5 साल की सजा। दोनों के लिए सबसे अच्छा क्या होता? पहला ऑप्शन, जिसमें दोनों एक दूसरे का साथ देते और दोनों चुप रहते, जिससे दोनों की सजा कम हो जाती और सिर्फ 1-1 साल की सजा मिलती। लेकिन जो यहाँ पे दूसरा नियम है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसमें अगर दोनों में से एक दूसरे के खिलाफ गवाही देते यानी कि धोखा देते तो गवाही देने वाले को मिलेगी आजादी और जिसके खिलाफ गवाही दी जाएगी उसको मिलेगी 10 साल की सजा। अब आपको क्या लगता है कि राहुल और सोहन कौन सा विकल्प चुनेंगे? राहुल और सोहन को हमेशा यह डर बना रहेगा कि सामने वाला उसको कहीं धोखा ना दे दे, क्योंकि धोखा मिलते ही उनको 10 साल की सजा मिलेगी और ऐसे में वो उठाएंगे सबसे सुरक्षित कदम। अगर एक चुप रहता है तो उसको या तो मिलेगी 1 साल की सजा या मिलेगी 10 साल की सजा। लेकिन अगर वो गवाही देता है तो उसको मिलेगी या तो आज़ादी या 5 साल की सजा। दोनों अपने अपने पर्सनल बेनिफिट के हिसाब से देखें तो तीसरा ऑप्शन सबसे अच्छा रहेगा, जिसमें वो सामने वाले को धोखा देते हैं। क्या पता अगर सामने वाला उनका साथ दे दे तो उनको आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन अगर सामने वाला धोखा भी दे देता है तो उनको कम से कम 5 साल की सजा मिलेगी, जो 10 साल से तो कम ही है। इसलिए एक समझदार आदमी हमेशा तीसरा विकल्प ही चुनेगा, जिसमें वो सामने वाले को हमेशा धोखा देने की कोशिश करेगा। इसलिए राहुल और सोहन एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ गवाही दे देते हैं, जिससे दोनों को मिलती है 5-5 साल की सजा। अगर दोनों ने एक दूसरे पे भरोसा कर लिया होता तो दोनों को कम सजा मिलती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो यह है प्रिजनर्स डिलेमा की सबसे बड़ी समस्या, जहाँ पे हम व्यक्तिगत फायदे के चक्कर में सामने वाले को हमेशा धोखा देते रहते हैं। अब हम इसकी मदद से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर दो देश एक दूसरे पे कभी भरोसा क्यों नहीं करते। इमेजिन कीजिए कि दो देश हैं, देश ए और देश बी। दोनों के पास क्षमता है कि वो हथियार बना सके, लेकिन हथियार बनाना एक महंगी प्रोसेस होता है। अब ऐसे में दोनों देश बीच में एक शांति समझौता कर लेते हैं, जिसमें ये डिसाइड करते हैं कि दोनों देश अब हथियार नहीं बनाएंगे, जिससे उनकी पैसों की बचत होगी। अब ये सोच के देखिए कि ए ने बी को धोखा दे दिया और हथियार बना लिए, और ऐसे में ए बी से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और बी हमेशा असुरक्षित महसूस करेगा, और इसका उल्टा भी इतना ही सही होगा। इसलिए दोनों देशों को हमेशा ये डर बना रहेगा कि सामने वाला कहीं उसको धोखा न दे दे और हथियार न बना ले। दोनों देश फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो धोखा देंगे और हथियार बनाएंगे, जिससे दोनों के पैसे की बर्बादी तो होती ही है और उन दोनों के बीच हमेशा डर और तनाव का माहौल बना रहता है। रूस और अमेरिका इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। कोल्ड वॉर के दौरान दोनों देश सुपर पावर थी और दोनों के पास कैपेबिलिटी थी कि वो न्यूक्लियर वेपन बना सके। दोनों देश चाहते थे कि उनके देश सुरक्षित रहे और साथ ही उन्हें इस बात का डर रहता था कि सामने वाला उन्हें धोखा ना दे दे और उनसे पहले हथियार ना बना ले, क्योंकि जब सामने वाला हथियार बना लेगा तो उनका खुद का देश खतरे में आ जाएगा। रूस और अमेरिका के पास भी अब वही 3 विकल्प थे। सबसे पहले दोनों देश एक दूसरे का साथ दे और न्यूक्लियर वेपन ना बनाए। दूसरा विकल्प, दोनों में से एक देश न्यूक्लियर वेपन बना ले और दूसरे वाले से ज्यादा पावरफुल बन जाए। तीसरा विकल्प, दोनों एक दूसरे को धोखा दे और न्यूक्लियर वेपन बना ले। अब आपको क्या लगता है कि ऐसे में दोनों देशों ने क्या डिसाइड किया होगा? और फाइनली रूस और अमेरिका दोनों देशों ने एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया और न्यूक्लियर वेपन बना डाले, जिससे पैसों की बर्बादी तो हुई और दोनों देशों ने एक दूसरे को खतरे में भी डाल दिया।
ये था द फेमस प्रिजनर्स डिलेमा, जिसमें लोग अपने व्यक्तिगत फायदे के चक्कर में हमेशा दूसरे को धोखा देते हैं। यही वो रीजन था जिसकी वजह से एक देश कभी भी दूसरे देश पे भरोसा नहीं करता है, और वो अपने खुद के फायदे के लिए ऐसे कदम उठाते हैं जिससे एक दूसरे को नुकसान पहुंचता है। गेम थ्योरी का ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा कॉमन है कि आप इसे हर जगह देख सकते हैं, चाहे आपकी फैमिली हो, आपके रिलेटिव्स हो, आपके रूममेट्स, आप हर जगह इस कॉन्सेप्ट को बैठा सकते हैं। भरोसे और धोखे के इस खेल में लोग हमेशा धोखा देना प्रेफर करते हैं, जिसमें वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, चाहे सामने वाले को नुकसान ही क्यों ना हो जाए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चला होगा कि एक देश आखिर दूसरे देश पे भरोसा क्यों नहीं करता है। अगर आपको प्रिजनर्स डिलेमा की ये प्रॉब्लम समझ में आई तो आप कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझा सकते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।